हेलो गाइस, वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो गाइस, हम पढ़ रहे थे पाइथन की सीरीज, और पाइथन की सीरीज में हमने पिछली वीडियो में डेटाबेस कनेक्टिविटी देखी थी पाइथन के साथ, और मैंने वहां पे आपको बेसिक माई-सिक्वल भी पढ़ाया था। तो गाइस, अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो से ही आपको ये वीडियो समझ में आएगी। ठीक है, और जिन लोगों को बेसिक सिक्वल नहीं आती है तो प्लीज वो पहले बेसिक सिक्वल पढ़ लें। आप मेरे चैनल पे जाकर के सिक्वल का ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं, और जिनको बेसिक पाइथन नहीं आती है तो वो पहले बेसिक पाइथन पढ़ लो यार, वरना ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो गाइस, आज का जो कंटेंट है वो हम देखते हैं और अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो का नाम ही है प्ले विद डेटाबेस। तो डेटाबेस के साथ आप खेलेंगे, अपने डेटाबेस के साथ। तो आप कैसे खेल सकते हैं? अगर हम माई-सिक्वल की बात करें, एक डेटाबेस की बात करें, तो उसके अंदर कौन कौन से डेटाबेस हैं, कितने डेटाबेस हैं, उसके लिए आप क्या करते हैं, डेटाबेस के अंदर जाकर के आप चेक करते हो, शो डेटाबेसिस, तो आपको डेटाबेस शो हो जाता है। कितनी टेबल्स हैं वो देखनी है आपको, तो आप डेटाबेस के अंदर जाते हो और क्वेरी लिखते हो और आप देख लेते हो। लेकिन अब आपको डेटाबेस के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। आप सारा का सारा काम किसकी मदद से करोगे? पाइथन की मदद से करोगे। हम क्या करेंगे सॉरी, पाइथन की मदद से कनेक्शन बनाएंगे डेटाबेस के साथ, और कनेक्शन के बाद फिर हम अपना कार्यक्रम चालू करेंगे, जो आज की हमारी वीडियो का कार्यक्रम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे। जिसने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो एक बार देख लो, क्योंकि उसमें मैंने सारा बेसिक्स बता रखा है। ठीक है, और वहां पे बेसिक माई-सिक्वल भी बताया हुआ है डेटाबेस के अंदर जाकर के। ठीक है, तो पहले यार वो देख लो भाई। और हम क्या करेंगे, आज क्रिएट डेटाबेस करेंगे, मतलब सिक्वल के अंदर गए बिना माई-सिक्वल का हम यूज करेंगे। तो माई-सिक्वल के अंदर गए बिना पाइथन की मदद से डेटाबेस क्रिएट कर देंगे उसके अंदर। और शो डेटाबेसिस, कितने डेटाबेस हैं उसके अंदर, क्या क्या है। ठीक है, टेबल्स क्रिएट करना सीखेंगे, टेबल के अंदर डेटा डालना सीखेंगे, डेटा को अपडेट करना सीखेंगे, डेटा को डिलीट करना सीखेंगे। और ये सब हम किसकी मदद से करेंगे? सिर्फ और सिर्फ पाइथन की मदद से करेंगे। डेटाबेस में जाएंगे ही नहीं, और डेटाबेस में सारा कार्यक्रम होता रहेगा। ठीक है, तो गाइस, उसके लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो आपके सिस्टम के अंदर माई-सिक्वल होना चाहिए, क्योंकि मैं माई-सिक्वल यूज कर रहा हूं, इसलिए आपसे भी कह रहा हूं माई-सिक्वल होना चाहिए। और दूसरा, आपके पास एक पाइथन की लाइब्रेरी होती है, वो भी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लीजिए, और वो बहुत इजीली है इंस्टॉल करना। आपको सिर्फ लिखना है पिप इंस्टॉल PyMySQL। आपको क्या लिखना है? पिप इंस्टॉल PyMySQL। सिंपल, आप अपने CMD पे लिख दीजिए, वो इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं अभी तक IDLE का यूज कर रहा था कोडिंग के लिए, लेकिन अब मैं जुपिटर नोटबुक का यूज करने वाला हूं। ठीक है, तो जुपिटर नोटबुक, अगर आप बिगनर हैं तो मैं आपको कहूंगा कि आप IDLE ही यूज करिए, लेकिन अगर आप थोड़े इंटरमीडिएट लेवल हैं तो आप लोग जुपिटर नोटबुक यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको जुपिटर नोटबुक डाउनलोड नहीं करना आता तो आपको सिंपली CMD अपने कमांड क्रोम पे जाना है, और आपको लिखना है पिप इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक। मेरे पास है पहले से, तो मैं डाउनलोड नहीं करूंगा। आपको ये लिख के एंटर प्रेस कर देना, और आपका जुपिटर नोटबुक डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको डाउनलोड करने के बाद आपको अपने कमांड क्रोम पे लिखना है जुपिटर। जब वो सक्सेसफुली डाउनलोड हो जाए, जुपिटर नोटबुक। जैसे ही आप जुपिटर नोटबुक लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो आपका जुपिटर नोटबुक आपके सामने खुल के आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। देख सकते हैं आप, मेरा खुल के आ चुका है। इसके बाद ये आपको सारे फोल्डर्स दे देता है, जो भी फोल्डर्स आपके सिस्टम के अंदर हैं। ठीक है, आपको जिस फोल्डर में कोडिंग करनी है आप उस फोल्डर में चले जाइए। तो मैं शुभम नाम के फोल्डर में आ गया। अब अगर आपको नई फाइल बनानी है तो न्यू पे जाइए और पाइथन 3 पे क्लिक कर दीजिए। ये आपके सामने एक नई फाइल बना करके दे देगा। अब इसमें आप अपनी कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, जुपिटर नोटबुक का फायदा क्या होता है कि जैसे मैंने लिखा यहां पे प्रिंट शुभम। ठीक है, तो अब मैं इसे अगर रन कराता हूं तो ये नीचे मुझे आउटपुट दे देगा। तो इसका ये फायदा है कि ऊपर कोड करो, नीचे आउटपुट ले लो। ठीक है, तो इसीलिए मैं अब जुपिटर नोटबुक यूज करने जा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए, अब बहुत बातें हो गई यार, कोड स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले मैंने आपको बताया आपके पास PyMySQL होना चाहिए, ठीक है, और आपके सिस्टम के अंदर MySQL डेटाबेस होना चाहिए। तो कनेक्शन कैसे बनाते हैं पाइथन के साथ मैं दोबारा बता देता हूं। सबसे पहले आपको SQL की लाइब्रेरी को यहां बताना पड़ेगा ना पाइथन को कि भाई ये वाली लाइब्रेरी यूज कर ले यार, हम इस पे काम करने वाले हैं। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, फ्रॉम PyMySQL और इंपोर्ट स्टार। मैंने बोला भाई PyMySQL में जाओ और सबको ले आओ, इंपोर्ट स्टार, ठीक है, मतलब सब आ गए, जो भी जितनी भी दिव्य शक्ति है ना PyMySQL के अंदर, जितनी भी लाइब्रेरीज हैं वो सब की सब इंपोर्ट हो गई। तो उन्हीं में MySQL वाली भी होगी, वो भी इंपोर्ट हो गई, ठीक है। अब आपने इंपोर्ट करा लिया, अब आपको कनेक्शन बनाना है। तो कनेक्शन के लिए आपको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। मैंने कौन वेरिएबल ले लिया, आप कुछ भी ले लीजिएगा, ठीक है। और आपको फिर लिखना पड़ेगा कनेक्ट, और कनेक्ट के बाद आप यहां पे लिखेंगे यूजर, और यूजर में आप अपने यूजर का नेम देंगे। यहां पे जो यूजर का नेम और जो आप पासवर्ड डालते हैं, ठीक है, यूजर में आपने जो यूजर का नेम डाला है और उसके बाद आप पासवर्ड में जो आप पासवर्ड डालेंगे, ये आपका वो यूजर नेम और पासवर्ड होता है जब आप अपना MySQL इंस्टॉल करोगे तो उस टाइम पे आपको यूजर नेम और पासवर्ड बनाना पड़ेगा। तो जब आप बनाओगे वही यूजर नेम और पासवर्ड आप यहां पे डालेंगे, ठीक है, तभी कनेक्ट होगा, वरना कनेक्ट नहीं होगा। तो आपने क्या किया, यूजर नेम डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, उसके बाद आपको डालना है होस्ट। तो अभी तो फिलहाल लोकल होस्ट ही है हमारा, तो लोकल होस्ट, ठीक है। अब ये आपका कनेक्शन बन चुका है। अब कनेक्शन बना भी है या नहीं बना है वो भी तो चेक करना है। मैंने कौन के अंदर कनेक्शन बना दिया, अब कौन बोलता है भाई कनेक्शन बना भी या नहीं बना, चेक तो कर ले। मैंने कहा ठीक है यार, ले प्रिंट करा दो कौन को। अगर एरर आई तो कनेक्शन नहीं बना, और कुछ ना कुछ आया तो बना यार कनेक्शन। तो आप देख सकते हैं गाइस, एक ऑब्जेक्ट आया है आपके पास, इसका मतलब क्या है कि आपका कनेक्शन बन चुका है, ठीक है। तो ताली बजा लो, आपने कनेक्शन बना लिया है। तो हमारा पाइथन का कनेक्शन डेटाबेस के साथ बन चुका है। अब हमें क्या करना है, अपना कार्यक्रम स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शो डेटाबेस वाला कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे कि हमारे जो हमारा MySQL है उसके अंदर कितने डेटाबेसेस हैं, ठीक है, कौन कौन से डेटाबेसेस हैं। मैंने कहा ठीक है यार, देख लेते हैं। तो आपने कनेक्शन बना लिया, तो अभी सिर्फ कनेक्शन बना है। जब क्वेरी एग्जीक्यूट करनी होती है तो क्वेरी एग्जीक्यूट करने वाली सारी शक्तियां जो होती हैं वो कर्सर के पास होती हैं। तो आप कहोगे कौन से, क्योंकि कौन के अंदर कनेक्शन बना है, ठीक है, कनेक्शन वाली जितनी भी शक्तियां हैं वो कौन के अंदर आई हैं। तो आप कौन से बोलोगे, कौन भाई साहब कर्सर को बुलाओ यार, क्योंकि क्वेरी एग्जीक्यूट करवानी है। तो ये बोलेगा ठीक है यार, बुला लेते हैं। तो आपको एक वेरिएबल लेना है, आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने कर ले लिया। कर के अंदर आप क्या करेंगे, कनेक्शन की मदद से आप कर्सर को बुलाएंगे। तो आपने क्या किया, कॉन डॉट कर्सर, ये आपको लिखना है कॉन डॉट कर्सर। अब ये कर्सर भी आ चुका है, ठीक है, कर्सर भी आ चुका है। और कर्सर की कॉन डॉट कर्सर के अंदर जितनी भी शक्तियां थी वो आपने किसके अंदर ले ली, कर वेरिएबल के अंदर ले ली, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड जितनी भी आगे चीजें होंगी वो आप किसकी मदद से करेंगे, कर की मदद से करेंगे, ठीक है। तो चलिए, कर्सर भी आ गया, कनेक्शन भी बन गया। अब क्या होता है, क्वेरी, फिर क्वेरी को एग्जीक्यूट करना होता है। तो क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए जो हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं कर डॉट एग्जीक्यूट, क्योंकि कर्सर की सारी शक्तियां किसके अंदर आई हुई हैं, कर के अंदर आई हुई हैं, ठीक है। तो हम यहां पे क्या यूज करेंगे, कर डॉट एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूट किससे करोगे, क्वेरी को करोगे। तो पहले क्वेरी भी तो होनी चाहिए आपके पास, तो क्वेरी लिखते हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे ना डेटाबेस देखना है। तो अगर आपको डेटाबेस देखना होता है तो याद करो SQL में क्या क्वेरी लिखते थे, शो डेटाबेसेस। इसीलिए कह रहा हूं बेसिक SQL पढ़ के आ जाओ जिसने नहीं पढ़ी है। तो हम क्वेरी लिख देते हैं, आपको डबल कोटेशन में लिखना है शो डेटाबेसेस। मैंने क्वेरी लिख दी, क्वेरी को एग्जीक्यूट करो। तो क्वेरी को एग्जीक्यूट कौन करेगा, कर, क्योंकि कर्सर के पास सारी शक्तियां होती हैं एग्जीक्यूट वाली, और कर्सर अपनी सारी शक्ति कर को देके बैठा है, तो कर करेगा। तो आप क्या लिखेंगे, कर डॉट एग्जीक्यूट। अब कर डॉट एग्जीक्यूट, हाँ भाई एग्जीक्यूट कर। अब ये बोले किससे, तो यहां पे आपको पास कराना पड़ेगा जिस क्वेरी को आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने क्वेरी पास कर दी।
अब देखो जो भी ये एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है, आपने जो ये शो डेटाबेसेस वाली जो क्वेरी एग्जीक्यूट कराई है, जितने भी डेटाबेस हैं वो सब के सब एग्जीक्यूट होने के बाद कहां चले गए होंगे? कर के अंदर चले गए होंगे। ठीक है, तो आपको कर के अंदर से देखना है कि कौन कौन से डेटाबेस हैं हमारे डेटाबेस के अंदर जो इस क्वेरी के एग्जीक्यूट होने के बाद हमारे पास आए हैं। तो कर के पास दिव्य शक्ति है, उसने उसकी मदद से सब सारा डेटाबेस अपने अंदर ले लिया। ठीक है, एग्जीक्यूट करा करके। अब आपको देखना है तो सिंपल कुछ नहीं करना मेरे भाई, लूप लगा दो किसमें? कर में। तो 4i इन कर, मैंने लूप लगाया और मैं प्रिंट करा देता हूं आई को, और फिर मैं देखो ऊपर लिखा रन, रन पे क्लिक करता हूं। ये देख सकते हो गाइस, सारा का सारा डेटाबेस आपके सामने आ चुका है। इंफॉर्मेशन स्कीमा, माई सिक्वल, परफॉर्मेंस स्कीमा, शुभ, स्टूडेंट, सुरभि, सिस, त्रिपाठी, ये सब मेरे डेटाबेस हैं। ठीक है, तो डेटाबेस के नेम है। ठीक है, तो ये सब आ चुके हैं आपके पास, आप देख सकते हो। ठीक है, अब ये तो था शो डेटाबेसेस। ठीक है, पहला काम हो गया शो डेटाबेस। मैं यहां पे आपको ये सिखा रहा हूं कि आप माई सिक्वल की क्वेरी को पाइथन के साथ यूज कैसे कर सकते हो। माई सिक्वल वाला सारा काम आप बिना माई सिक्वल में गए पाइथन की मदद से कैसे ऑटोमेटिकली कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस मैं आपको कुछ चीजें इतना सिखा दूंगा कि आप नॉर्मली कर पाओगे। बस आपको ये वीडियो एंड तक देखनी है और अच्छे से देखनी है। ठीक है, तो शो डेटाबेसेस वाला काम हो गया। अब क्या करते हैं यार, डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, है ना यार। शो देख लिया, नहीं है यार। अब मैं एक काम करता हूं, मैं एक डेटाबेस क्रिएट करता हूं। तो यहां से यहां तक का तो काम सेम ही है ना। कनेक्शन बनाया, कनेक्शन के बाद कर्सर को बुलाया, क्योंकि कर्सर के पास ही होती हैं शक्तियां एग्जीक्यूशन वाली। ठीक है, उसके बाद क्वेरी भी तो होनी चाहिए एग्जीक्यूट के लिए, तो क्वेरी लिखते हैं, फिर कर्सर की मदद से उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करा लेते हैं। ठीक है, चलो अब क्या है कि हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना है। तो मैं यहां क्या लिखूंगा? क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम तो मैंने बोला त्रिपाठी अंडरस्कोर ट्यूटोरियल। ठीक है, त्रिपाठी ट्यूटोरियल। और उसके बाद अब तो लूप, इसमें थोड़ी ना तुम चेक करोगे, भी तो तुम क्रिएट कर रहे हो बस। अब मैं इसे रन कराता हूं, ये देखो 1 आ गया। तो जुपिटर नोटबुक में क्या होता है कि जुपिटर नोटबुक के पास भी एक दिव्य शक्ति होती है कि जो लास्ट वाली जो भी स्टेटमेंट होती है उसको प्रिंट करने पर जो आउटपुट आता है उसको वो बिना प्रिंट करे ही दिखा देता है। ठीक है, ठीक है, मतलब आपको प्रिंट लिखने की जरूरत नहीं है। लास्ट वाले स्टेटमेंट पे आप रन करा दीजिए उस सेल को, तो वो उसके अंदर का आउटपुट आपको दिखा देगा। ठीक है, तो जब मैंने इसे रन कराया तो इसने मुझे क्या दिया? 1 दिया। इसका मतलब क्या है कि डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब आप मुझ पे कैसे भरोसा करोगे कि यार डेटाबेस क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है? ठीक है, ये एरर इसलिए आ गई क्योंकि मैंने इसको रन कर दिया। रन करने के बाद इसने दोबारा डेटाबेस क्रिएट करने वाली क्वेरी चलाई होगी, पर जब त्रिपाठी ट्यूटोरियल नाम का डेटाबेस पहले ही क्रिएट हो गया तो दोबारा क्यों क्रिएट होगा? एरर दे दिया होगा उसने। ठीक है, इसी वजह से। तो अब आपको क्या करना है कि डेटाबेस तो क्रिएट हो गया, अब चेक करते हैं यार बना भी है नहीं बना है। तो सिंपली क्या है चेक करने का? डेटाबेस क्वेरी लिखोगे आप, शो डेटाबेसेस। अब करने एग्जीक्यूट किया है तो शक्ति करके सारा डेटाबेस करके अंदर आ गया होगा। डेटाबेस का नाम, डेटाबेस बोल देता हूं मैं, डेटाबेस का नाम होता है एक्चुअली 4i इन कर। आप प्रिंट कराइए आई को। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पे आपका एक डेटाबेस बन के आ चुका है त्रिपाठी ट्यूटोरियल नाम का। तो ताली बजाइए गाइस, आपने एक डेटाबेस बिना डेटाबेस में गए क्रिएट कर दिया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इसी डेटाबेस को यूज करना है, त्रिपाठी ट्यूटोरियल को यूज करना है यहीं पे, और इसी के अंदर आपको अपना सारा काम करना है। ठीक है, इसी के अंदर आपको अपना सारा काम करना है। तो चलिए देखते हैं और करते हैं। तो मैंने यहां पे यूजर लिखा है, आप यहां पे एक और सेंटेंस जोड़ दीजिए, डीबी। क्या जोड़ दीजिए? डीबी। डीबी में आप क्या लिखेंगे? जो भी आपके डेटाबेस का नाम है जिसका आप यूज करके आगे काम करना चाहते हैं, जिस डेटाबेस में आप काम करना चाहते हैं। तो मैंने लिखा डीबी, और डीबी में मैं लिख दूंगा त्रिपाठी
अपने डेटाबेस का नाम जिसमें मैं काम करना चाहता हूं, मैं इसी में काम करना चाहता हूं, त्रिपाठी_ट्यूटोरियल, त्रिपाठी_ट्यूटोरियल। ठीक है, चलिए अब जिस डेटाबेस में अगर आपको क्या करना है, कनेक्शन बनाना है किसी डेटाबेस के साथ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस का नाम भी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले मैंने आपको क्या बताया कि नॉर्मली कनेक्शन कैसे बना सकते हैं। अब फिर मैंने आपको बताया कि डेटाबेस देखो यार, कौन कौन से डेटाबेस हैं, डेटाबेस क्रिएट करना बताया। अब आपने खुद ही डेटाबेस क्रिएट किया और उसके बाद अब आप उस डेटाबेस के अंदर काम करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, एक डीबी नाम का कॉलम और जोड़ दो इसके अंदर। ठीक है, चलिए अब जो भी काम होगा ना, मतलब टेबल क्रिएट करेंगे, उस टेबल में डेटा डालेंगे, तो वो टेबल जो भी क्रिएट होगी, सब कुछ जो काम होगा वो इसी डेटाबेस के अंदर होगा, त्रिपाठी वाले के अंदर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। डेटाबेस क्रिएट करना आ गया, ठीक है जी, हाँ जी। उसके बाद आपको शो डेटाबेस आ गया। ठीक है, फिर डेटाबेस को कैसे यूज कर सकते हैं हम कनेक्शन के साथ, वो भी आपको पता लग गया। अब यार एक काम करते हैं, शो टेबल्स वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो शो टेबल्स के लिए, ये तो त्रिपाठी ट्यूटोरियल नया डेटाबेस है यार, इसमें तो कोई टेबल ही नहीं होगी, है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें ये स्टूडेंट वाली टेबल उठा लेते हैं यार, है ना, ये स्टूडेंट वाली टेबल उठा लेते हैं, सॉरी डेटाबेस उठा लेते हैं। इसके अंदर टेबल होंगी पहले से, है ना, फिर बाद में हम अपने त्रिपाठी ट्यूटोरियल को सेट कर लेंगे। तो अब जो डेटाबेस मैं यूज कर रहा हूं वो मैं स्टूडेंट का डेटाबेस यूज कर रहा हूं। अब जो भी क्वेरी चलेगी वो किस में चलेगी, स्टूडेंट नाम के डेटाबेस में चलेगी। ठीक है, तो आपको क्वेरी चलानी है अब क्या, टेबल वाली। तो आप क्या लिखेंगे, शो टेबल्स। मैं भी कह रहा हूं बेसिक जाके माइस्क्ल पढ़ लो, वरना समझ में नहीं आएगी। क्वेरी क्या है, शो टेबल्स। अब एग्जीक्यूट हो गई होगी, एग्जीक्यूट होने के बाद सारी चीजें कर के अंदर आई होंगी, और कर के अंदर से अगर चीजें निकालनी है तो नॉर्मल क्या चला दो, लूप चला दो कर पे, तो 4i इन कर, और प्रिंट करा लीजिए i को। आप रन पे भी क्लिक कर सकते हैं और आप कंट्रोल एंटर मारेंगे तब भी सेम काम होगा। तो आप देख सकते हैं जो स्टूडेंट नाम का डेटाबेस है, इसके अंदर मैंने शो टेबल्स लिखा तो 3 टेबल आ रही हैं, पर्सनल, प्रोडक्ट और स्टूडेंट और टैब 1। अब शो टेबल्स भी देखनी आ गई। अब आपको यह देखना है कि उन टेबल्स के अंदर कौन कौन से कॉलम है और उन कॉलम्स का नाम देखना है। तो अगर आपको याद होगा, सिक्वल के अंदर अगर आपको टेबल की डिटेल चाहिए होती थी तो आप लिखते थे DESC, है ना, डिस्क्राइब या डेस्क, ठीक है, और फिर टेबल का नाम। तो सेम वही काम आपको यहां भी करना है। ठीक है, तो आप लिख दीजिए DESC। मैं काम करूंगा पर्सनल के साथ, ठीक है, पर्सनल टेबल के साथ। तो DESC पर्सनल, ये देखो, और जो इसके अंदर कॉलम होंगी, कॉलम्स की डिटेल है, वो सब एग्जीक्यूट हो जाएंगी। और एग्जीक्यूट होने के बाद आपको पता है करके अंदर चला जाता है सब कुछ, तो निकालने के लिए लूप लगाना ही पड़ेगा। तो मैं क्यों हटाऊं, ऐसे ही देख लो, है ना। चलो, तो आप देख सकते हो पर्सनल की डिटेल उसने आपको दे दी कि आईडी है इसके अंदर, इंट 11 है, यस है, नन है, मतलब जो भी हमने बनाया होगा अपने हिसाब से। हमें तो मेनली किससे मतलब है, इससे, ठीक है, नेम से और इनके डेटा टाइप से, नेम, जेंडर, बर्थ डेट, ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर बनी हुई हैं। ठीक है, आईडी है, नेम है, जेंडर है, बर्थ डेट है। अब आपको क्या करना है, आपको इस पर्सनल जो ये टेबल है इसका डेटा देखना है ना। तो कैसे देखते थे वहां पे, अगर हमें एक टेबल का डेटा देखना होता तो हम क्या लिखते थे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, तो पर्सनल। अब रन कराइए, ये देखो गाइस, डेटा टाइप तुमको पता लग गया था क्या क्या डेटा है, कॉलम का है, क्या था, आईडी था, नेम था, फिर जेंडर था, फिर डेट ऑफ बर्थ था। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से डेट और टाइम मेरे भाई ने बनाई होगी ये टेबल, तो उसने शायद कुछ गलती करी होगी, जो भी है कुछ इस तरीके से डेट ऑफ बर्थ आ रही है। ठीक है, तो गाइस आप देख सकते हो इसके अंदर आपकी आईडी है, आपका नेम है ना। तो मतलब जो काम हम वहां माइस्क्ल में करते थे वो पूरा का पूरा काम आप यहां पे कर पा रहे हो।
है ना, किसकी मदद से, पाइथन की मदद से। तो आपने ये जो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सनल किया, ये आपने क्या किया, डेटा को रीड किया, मतलब CRUD ऑपरेशन में R वाला काम आपने कर लिया, डेटा को आपने रीड कर लिया, है ना। अब आपको करना है डिलीट करना है ना, डिलीट। तो मान लो मैं डिलीट करना चाहता हूं किसको, मोनिका को, है ना, मैं मोनिका को डिलीट करना चाहता हूं। अब तो डिलीट की क्वेरी क्या होती है, डिलीट फ्रॉम कहां से, टेबल का नाम। गाइस प्लीज बेसिक माइस्क्ल पढ़ लो यार, वरना समझ में नहीं आएगा। तो डिलीट फ्रॉम पर्सनल, उसके बाद कंडीशन भी तो डालते हैं, तो वेयर आईडी के बेसिस, वेयर नेम इक्वल टू मोनिका, है ना। अब आप क्या कर रहे हैं, आप इस पूरे को उड़ा देंगे, है ना। आपने क्या बोला, डिलीट फ्रॉम पर्सनल, पर्सनल में जाओ और उसे डिलीट करो, उस रो को जिसका नाम मोनिका हो, है ना। अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं, मैंने रन किया, डिलीट हो गया। तो डिलीट होने पर आपको थोड़ी ना कर्सर के अंदर से कोई वैल्यू निकालनी है जो इस लूप के अंदर से आपको कुछ मिलेगा, ठीक है। तो वो डिलीट हो गया। अब आपको चेक करना है कि डिलीट हुआ या नहीं हुआ। तो आप कैसे चेक करते थे, आप अपने टेबल की डिटेल कैसे चेक करते हो, सेलेक्ट स्टार लगा करके चेक करते हो, है ना। तो अगर डिलीट हो गया होगा तो मोनिका वाली रो नहीं आएगी, और नहीं हुआ होगा तो आएगी। तो सिंपल लिख दो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सनल, और रन करा दो। ये देखो गाइस आई, ओहो हमने तो डिलीट कर दिया था लेकिन फिर भी आ गई। तो पाइथन कहता है भैया मेरे एक कमिट नाम का फंक्शन था, भूल गए उसे, जब तक कमिट नहीं लगाओगे तो डेटाबेस में चेंजेस कैसे होगी, वो तो सामने से डिलीट हो गया लेकिन वो दोबारा आ गया, क्यों, आपने कमिट नहीं लगाया। जब तक कमिट नहीं लगाते तब तक चेंजेस नहीं होती हैं, ठीक है, डिलीट की और अपडेट की, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप एग्जीक्यूट के बाद या सबसे लास्ट में कहीं भी आप एक कमिट फंक्शन लगा दो। अब कमिट कैसे लगाते हैं, कनेक्शन बना है कौन के अंदर, तो सारा काम कौन करेगा, है ना, CON वाला कौन करेगा। तो कौन डॉट कमिट, कौन से बोलो, कौन भाई साहब कमिट को कॉल कराइए, हमारा डेटा हमने डिलीट किया लेकिन दोबारा दिख गया। उसने बोला ठीक है भाई साहब, करवा दिया कॉल। अब उसने इसे कॉल करा दिया। अब एक काम करते हैं, दोबारा डिलीट कर लेते हैं और अब देखते हैं कि दिखेगा या नहीं दिखेगा। तो क्वेरी में आप क्या लिखेंगे, डिलीट, DELET, डिलीट फ्रॉम पर्सनल वेयर नेम इक्वल टू मोनिका। तो मोनिका दीदी का नाम हम डिलीट कर रहे हैं। अब यहां पे क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगी, है ना, क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी और कौन डॉट कमिट की मदद से वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है, परमानेंटली डेटाबेस से भी डिलीट हो जाएगा। अभी क्या था, वो डिलीट हुआ था लेकिन रोल बैक कर गया था, वापस आ गया था, बट हमें डिलीट ही कर देना है ना। जो हम यहां चेंजेस कर रहे हैं वो चेंजेस हो जाएं, ठीक है। रन कराइए, काम हो गया, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि काम हुआ भी या नहीं हुआ। तो ये जो कर डॉट एग्जीक्यूट होता है ना, कर डॉट एग्जीक्यूट जहां पे आप करते हैं, इसकी वैल्यू को आप एक वेरिएबल में ले लीजिए, ठीक है, और फिर प्रिंट करा लीजिए उस वेरिएबल को। अगर उस वेरिएबल में 0 से ज्यादा वैल्यू आ रही है ना, 0 से ज्यादा वैल्यू आ रही है, तो मतलब एग्जीक्यूट हो रही है क्वेरी, कोई एरर नहीं आ रही, तो हो रही है, कुछ ना कुछ हो रहा है, ठीक है। तो मैं A को प्रिंट करा था तो यहां 0 आया, ठीक है। अब आप देखते हैं कि ये डिलीट हुआ या नहीं हुआ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप दोबारा क्या करेंगे, सेलेक्ट वाला कॉन्सेप्ट लगा के चेक करिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कहां, पर्सनल, है ना, पर्सनल में आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सनल, मतलब पर्सनल नाम की टेबल का आपको डिटेल चाहिए। तो आप लिखेंगे 4i इन किसमें, कर में, और आप किसे प्रिंट कराएंगे, आई को। चलिए देखते हैं। ये देखो गाइस, मोनिका दीदी गायब हो चुकी हैं,
पर जब कमिट नहीं लगाया था तब दीदी गायब नहीं हुई थी, लेकिन जैसे ही कमिट लगाया दीदी गायब हो चुकी हैं। तो आई होप गाइस आपको समझ आ चुका होगा कि डिलीट हम कैसे कर सकते हैं। तो CRUD में सी समझ में आ गया, क्रिएट तो किया नहीं है, रीड समझ में आ गया, डिलीट समझ में आ गया। अब अपडेट देखते हैं कि अगर हमें कुछ अपडेट करना हो तो कैसे अपडेट कर सकते हैं। जैसे ये सोनू है, सोनू अच्छा नहीं लग रहा, इसको मोनू कर दो, है ना, इस नाम को मोनू कर दो। मैंने बोला ठीक है ब्रो, कर देते हैं, यो। अब सिंपल आपको क्या लिखना है भाई, बेसिक सिक्वल आनी चाहिए यार। सिक्वल में हम क्या करते थे, अपडेट, है ना, क्या लिखते हैं हम, अपडेट। और अपडेट के बाद हम क्या लिखते हैं, कॉलम का नाम। तो आप क्या लिखेंगे, अपडेट कॉलम का नाम, कॉलम कह रहा हूं, टेबल का नाम। तो अपडेट पर्सनल, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, सेट करते हैं। और हम सेट में क्या करते हैं, किसको सेट करना है आपको। तो मैंने आपको डिस्क्राइब से बता दिया था कि पहली वाली कॉलम आईडी है, दूसरी वाली कॉलम नेम है। तो आपको किसको सेट करना है, मैंने बोला नेम को सेट करो चाचा। अब सेट मतलब आपका आप नया नाम क्या लिखना चाहते हैं। मैंने बोला चाचा मोनू को सोनू करना है यार। चाचा ने बोला ठीक कर लो भैया। तो मैंने क्या किया, नेम इज इक्वल टू मोनू, मतलब मैं ये सेट करना चाहता हूं। अब आपको ये भी तो बताना पड़ेगा कहां करना चाहते हो। तो एक वेयर कंडीशन लगा दो, वेयर नेम इक्वल टू क्या, सोनू, कि जहां पे सोनू नाम हो भैया पर्सनल टेबल के अंदर उसको तुम चेंज कर दो, ठीक है। और देखो भैया कमिट जरूर लगाना वरना काम नहीं होगा और सर पकड़ के बैठोगे, नहीं हो रहा। लेकिन हकीकत क्या है, कमिट नहीं लगाया। अब रन कराते हैं, काम होई गवा। अब सेलेक्ट करो और चेक करो टेबल को दोबारा, है ना, डिटेल निकालो टेबल की और देखो उसके अंदर जाकर के कि हुआ है या नहीं हुआ है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सनल, चलो रन कराते हैं। अच्छा, रन से पहले लूप लगाना पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं और चीजें सारी कर के अंदर आ गई होंगी और अब हमें कर के अंदर से निकालना है तो लूप से ही निकाल सकते हैं। for i in कर और प्रिंट करा दीजिए i। ये देखो गाइस, अरे सोनू चाचा तो मोनू हो गए, है ना, अभी अभी हमने कर दिया। अब एक चीज और यार, एक बात बताओ कि बार बार सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सनल मैं कर रहा हूं, फिर मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि ये चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो मुझे ये भी तो पता लगना चाहिए कि इस एग्जीक्यूट की मदद से कि काम हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, काम होगा तो वो 0 से ज्यादा दे देगा आपको वैल्यू, 1 देगा, 2 देगा, 3 देगा। काम नहीं हुआ होगा तो या तो वो 0 देगा या आपको कुछ ना कुछ एरर दे देगा वो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, ये जो SHS है इसको मैं शुभम कर देता हूं, है ना। तो दोबारा मैं क्या कर रहा हूं, एक अपडेट की दोबारा क्वेरी चला रहा हूं। तो मैं लिखता हूं अपडेट पर्सनल, बताया था मैंने, टेबल का नेम लिखते हैं। फिर मैं सेट करता हूं किसे, नेम को, क्या, शुभम, और फिर कहां पे, वेयर कंडीशन, जहां पे नाम जो हो SHS हो। ठीक है, अब लूप हटा दो क्योंकि लूप का काम तो जब आता है ना जब चीजें आपको देखनी होती हैं, है ना, रीड करनी होती हैं। अब क्योंकि सारी चीजें कर के अंदर चली जाती हैं, कर के अंदर से निकाल के देखनी होती हैं क्या क्या चीजें हैं। अब ये क्वेरी यहां एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है, यहां, तो इसको एक वेरिएबल में ले लो, इसको आप एक वेरिएबल में ले लो और उस वेरिएबल को प्रिंट करा लो और आपको खुद पता लग जाएगा कि काम हुआ भी है या नहीं हुआ है। अब मैं इसे रन कराता हूं। पिछली बार 0 इसलिए आ गया था क्योंकि मैंने एक बार रन करा दिया था और वो काम एक बार हो चुका था। फिर दोबारा उसी चीज को करोगे तो नहीं होगा ना वो, है ना, तो इसीलिए वहां पे 0 आया होगा। जैसे मैंने अभी इसे अपडेट कर दिया, शुभम कर दिया SHS की जगह और मैं दोबारा इसे रन कराऊंगा तो उसे SSH ही नहीं मिलेगा यहां पे, तो वो किसे अपडेट करेगा, तो मतलब कोई काम नहीं हुआ, इसलिए उसने वहां पे 0 दे दिया था। ठीक है, आई थिंक मैं थोड़ा गलत बोल गया हूँ उस टाइम, तो इसीलिए उसने वहां पे 0 दे दिया था। तो चलो रन करा के देख लेते हैं।
ओहो 1 दे दिया, इसका मतलब अपडेट हो चुका है। अब इस पे भी भरोसा मत करो 1 पे, अब सेलेक्ट लगाओ और चेक करो अपडेट हुआ या नहीं हुआ। सेलेक्ट स्टार, आप यहां पे इस क्वेरी में MySQL की सारी क्वेरी लगा करके आप काम कर सकते हैं, तरीका मैं आपको बता चुका हूं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सनल। अब देखो भैया, पर्सनल जो है उसके अंदर जो भी चीज होगी वो कर के अंदर आई होगी एग्जीक्यूट होने के बाद। तो जब हम रीड करते हैं किसी चीज को तो कर के अंदर से रीड करना होता है। कर भाई साहब बोलते हैं बिना लूप के नहीं चलूंगा, तो 4i इन कर में लगा दो और प्रिंट कराओ और यो है ना। चलो ये देखो गाइस, SH आपका शुभम बन चुका है। तो गाइस हमने रीड सीख लिया है ना, रीड कैसे कर सकते हैं सीख लिया, अपडेट करना सीख लिया और डिलीट करना सीख लिया। अब लास्ट में जो आपका बचा है वो क्या बचा है आपका, क्रिएट करना। यहीं बैठे बैठे टेबल क्रिएट कर दूंगा और उस टेबल के अंदर मैं वैल्यू डाल दूंगा, देख लेना आप अभी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, स्टूडेंट को ही ले लेता हूं, इसके अंदर एक नई टेबल बना देता हूं। ठीक है, इसके अंदर मैं एक नई टेबल बना देता हूं। अच्छा, टेबल भी तो यार क्वेरी से ही बनती है, तो टेबल बनाने की जो क्वेरी होती है वो क्या होती है, वो होती है क्रिएट टेबल नेम। तो मैं टेबल का नेम लिख देता हूं यहां पे यो। टेबल का नेम मैंने क्या लिख दिया, यो, है ना, क्रिएट टेबल यो। अब जब हम टेबल अपनी बनाते हैं तो हमें उसका डेटा टाइप भी डिफाइन करना पड़ता है और उसके अंदर क्या क्या कॉलम आप डालना चाहते हैं वो भी डिफाइन करना पड़ता है। तो क्रिएट टेबल नेम। अब बताइए, मैंने बोला यार नेम ले लेते हैं और रोल नंबर ले लेते हैं। तो नेम लिया, नेम क्या है, स्ट्रिंग, तो वेर कैरे डिफाइन कर देते हैं नेम 10 अक्षर का नहीं 20 अक्षर ले लो। चलो ठीक है भाई, बेसिक सिक्वल पढ़ लो यार, ये सिक्वल का पार्ट है थोड़ा सा। नेम वेर कैर 20, कॉमा लगा करके दूसरा ले लो क्लास, वेर कैर, रोल नंबर नहीं लिया कोई बात नहीं, क्लास ले लेते हैं यार, वेर कैर क्लास। अब ये किस चीज की क्वेरी है, एक टेबल क्रिएट करने की क्वेरी है ना। एक तो एग्जीक्यूट कराओ, कमिट भी हो चुका है ना, एग्जीक्यूट से होता है और कमिट मैं बता ही चुका हूं आपको। अब रन कराते हैं अपनी इस क्वेरी को, देखते हैं क्या होता है। मैंने रन कराया, क्रिएट टेबल यो। अब चेक करते हैं कि यार ये टेबल बनी भी है या नहीं बनी है। तो चेक करने के लिए, रीड करने के लिए अब आपको क्या चेक करना है, टेबल चेक करनी है। तो टेबल चेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्वेरी शो टेबल्स, है ना, शो टेबल्स। अब टेबल्स एग्जीक्यूट हुई होगी शो टेबल्स और कर के अंदर आई होगी। तो रीड करने के लिए कर को क्या करते हैं, लूप लगाना पड़ता है, 4i इन कर, i इन कर, और अब आप प्रिंट करा लीजिए i को। ठीक है, अब देख सकते हो गाइस, यो नाम की टेबल आपकी क्रिएट हो चुकी है। क्या मैं डेटाबेस में गया, नहीं गया, मैंने यहीं से बैठे बैठे टेबल क्रिएट करा दी है। अब अगर आप यो को देखोगे तो यो के अंदर अभी कुछ नहीं है ना, आपके सामने ही मैंने क्रिएट किया है ये यो को। तो मैं लिखता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यो, पर यो के अंदर तो कुछ है ही नहीं चाचा, तो कहां से कुछ दिखेगा, नहीं दिखा, तो कोई बात नहीं है तो डाल दो, क्रिएट कर दी ना टेबल, क्रिएट हो गई, अब उसके अंदर चीजें भी डाल दो। मैंने कहा ठीक है डाल देता हूं यार, डरें जिम करें। तो आपको क्या लिखना है, सिंपल लिखना है, आजकल ये बहुत चल रहा है ट्रेंड में, वाइन्स में भी, डरें जिम करें, है ना। तो इंसर्ट इनटू अपने टेबल का नेम, तो मेरी टेबल का नेम क्या है, यो, इंसर्ट इनटू यो। अब आपने उसके अंदर 2 कॉलम बनाए हैं, उन कॉलम्स में आप डेटा डाल दीजिए। तो मैंने बोला शुभम, नाम में मैंने दे दिया शुभम और क्लास में मैंने दे दिया MCA। ठीक है, अब ये डेटा मैं उसमें क्या कर रहा हूं, इंसर्ट करा रहा हूं, है ना। चलो, और ये मैंने एक क्वेरी एग्जीक्यूट कर रखी है। ठीक है, चलो रन करा देते हैं। ओहो, एरर आ गई,
ये एरर क्या आ रही है, एरर पढ़ते हैं। ठीक है, ये कह रहा है, नीचे होगा यार, यू हैव एन एरर इन सिक्वल सिंटैक्स, चेक द कोरस्पॉन्डिंग लाइन। अच्छा ठीक है, तो आप इसे इस तरीके से नहीं लिख सकते। ठीक है, ये इसमें एरर दे रहा है, इंसर्ट इनटू यो, है ना। तो आप अगर क्वेरी देखेंगे तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम तो होता ही है, उसके बाद हम वैल्यूज भी लिखते हैं जो हम भूल गए थे लिखना। ठीक है, चलिए अब रन कराते हैं। तो गाइस आपका इंसर्शन हो चुका है। ठीक है, तो क्या क्वेरी होती है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम और वैल्यूज, और जितनी कॉलम है उन कॉलम्स के लिए डेटा। अब ये इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है, उससे पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे ना। तो उससे पहले यार एक काम करते हैं, 2-3 डेटा डाल देते हैं ना। नहीं हुआ होगा तो वो भी कोई बात नहीं, हो गया होगा तो कोई अच्छी बात है ना। तो अभी शुभम डाला है, 2-3 एक साथ डाल देते हैं इकट्ठा, फिर चेक करेंगे एक साथ कि हुआ है या नहीं हुआ है। विनय मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इसने किया हुआ है एमकॉम। ठीक है, रन कराते हैं, इसका डेटा भी इंसर्ट हो गया। ठीक है, मैं यहां पे यार एक मैसेज प्रिंट करा देता हूं ताकि पता लगे हमें कि काम हो रहा है। प्रिंट डन, है ना। अभी खाली सा आता है, पता नहीं हुआ नहीं हुआ, दिल में धक 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 हो जाती होगी, है ना। चलो, और एक रवि मेरा दोस्त है जिसने SRCC से बीकॉम की हुई है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। ये देखो, मैं इसका भी डेटा इंसर्ट कराता हूं, डन, है ना, हो गया डन डना डन। एक मेरा गोविंद दोस्त है, उसने MBA कर रखा है, मैं उसका डेटा भी करा देता हूं, वो भी खुश हो जाएगा देख के कि मैं भी पॉपुलर हो गया। ये देखो डन। अब डेटा इंसर्ट कर दिया, अब रीड कर लेते हैं यार, हुआ भी या नहीं हुआ। शिवम भाई झूठ तो नहीं बोल रहे हो? मैंने कहा नहीं यार, देख लो। तो मैंने बोला सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहां से है, यो नाम की टेबल से। अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यो, और ये जो यो है ये एग्जीक्यूट हुआ होगा और फिर किसके अंदर आया होगा, कर के अंदर। और कर के अंदर से डेटा कैसे निकालते हैं, लूप लगा के। तो 4i इन कर, और अब आप प्रिंट करा लीजिए आई को। ये देखो गाइस, देख सकते हो, मजा आ गया भाई साहब, है ना। तो गाइस आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट में बताओ, और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी रहता है, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अभी इंस्टाग्राम डाला नहीं लेकिन मैं बनाने वाला हूं। ठीक है, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। तो गाइस अच्छे से पढ़िए और खूब आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, यार देखो मेहनत बहुत लगती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।